हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो चलिए हम प्रश्नावली 4.2 पर आ गए हैं। आपको पता है मैं आपको एक तरफ से क्वेश्चन सिलेबस करा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ का। तो आज जो हम हैं वो आ गए हैं प्रश्नावली 4.2 पर। तो ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बहुत आसान तरीके से हम इन गुणनखंडों को सीखेंगे और कैसे हम इन्हें मूल ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो चलिए सबसे पहले हम बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दिया क्या है, आप अपनी बुक लेकर के बैठिए, उसमें सब कुछ दिया होगा। तो यहाँ दिखेंगे सबसे पहले हल, और ये क्या दिया गया है, दिया गया जो द्विघात समीकरण है वो क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए बहुत आसान है, आप इसे कैसे समझेंगे। यदि यहाँ देखो 10 दे रखे हैं, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ 10 दे रखे हैं, अब इस संख्या से मतलब है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे हम इनके 10 के गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 10 आए और घटाने पर 3 आए। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, घटाने पर कैसे 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, यदि प्लस का चिन्ह होता तब जोड़ के आना चाहिए। तो यहाँ जो संख्या है अब माइनस है, तब हमें घटा के लाना है। तो अब देखिए गुणनखंड क्या बनाए है, आप ये भी तो समझेंगे बच्चे। देखिए गुणनखंड कुछ नहीं, जैसे 10 किस किस के पहाड़े में आता है हमें ये देखना है। आप कहेंगे सर 10 जो होता है वो 2 गुणे 5 होता है और 5 गुणे 2 भी होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। हमें घटा के कितना लाना है, 3 लाना है, और कोई इसके फैक्टर तो है नहीं जो 10 ले आए हम किसी की गुणा करके। तो यहाँ 5 में से 2 गए, कितना बचेगा 3। तो यही राइट है, क्योंकि हमें घटा के 3 लाना चाहिए। तो ये जो वाला फैक्टर है वो बिल्कुल राइट है। तो इससे देखिए किस तरीके से करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, अब इन 3 की जगह हमें यही लिखना है, क्या लिखना है 5, और घटा के हमें 3 लाना है, तो 5 माइनस 2। अब ये एक्स को लिखना है यहाँ, और माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ पाए आप? जी बिल्कुल। एक्स स्क्वायर देखो, आप प्लस माइनस का इसमें बहुत बड़ा खेल हो रहता है। आप प्लस माइनस नहीं सीख पाओगे तो इनमें आप हमेशा गलती करोगे। तो प्लस माइनस को भी बहुत समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो यहाँ देखिए, हमेशा यदि माइनस है तो कोई भी ब्रैकेट खोलते हैं हम, तो उस जो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में। तो अब यहाँ माइनस आ चुका है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। जब बात करेंगे पहले 5 की गुणा x से कर लेते हैं। 5 की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा 5x। अब मैंने बताया ना, यदि माइनस है यहाँ तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यानी -2 की गुणा x से करेंगे तो यानी मैं से आ रहा -2x, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी गिवन में। तो यहाँ अब ब्रैकेट खोलिए तो हमारा जो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में। तो ये आ गया 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ पाए आप? अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 2 के जोड़े बना लेते हैं। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। अब इसमें देखिए कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब एक जैसा, यानी इन दोनों में समान चीज़ क्या दिख रही है आपको, बोलोगे एक्स दिख रही है। जी बिल्कुल एक्स दिख रही है। अब इसमें देखो यहाँ पे 1 एक्स है और यहाँ पे 2 एक्स है। तो यहाँ देखो एक्स गुणे एक्स है और यहाँ 1 एक्स है। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक ही एक्स तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 एक्स इसके भी पास मिल जाएगी, इसके भी पास मिल जाएगी। एक्स की पावर 2 कहेंगे, एक्स की पावर 2 क्यों नहीं ले सकते, एक्स की पावर 2 इसके पास तो है भैया, और पर इसके पास नहीं है। तो हमें एक्स की पावर 2 किस तरीके से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ लेने के लिए बराबर मात्रा होनी चाहिए, बराबर संख्या होना चाहिए। तो हम 1 लेंगे तो 1 इसमें भी मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचा, 1 एक्स बची और माइनस के 5 बचे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 एक्स कॉमन ले ली दोनों में से एक एक, तो यहाँ पे क्या बचा 1 एक्स और माइनस 5। अब प्लस, अब इसमें कैसे पहचानेंगे, तो इसमें इस तरीके से पहचानेंगे। आपको डायरेक्टली समझना है, क्या 2 के पहाड़े में 10 आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं। यदि यहाँ देखो एक्स एक्स तो है नहीं, तो एक्स को तो कैंसिल ही करो। तो 2 के पहाड़े में 10 आते हैं तो आप डायरेक्टली 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं आते तो नहीं लेते, तो 1 कॉमन लेते। कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 लेते हैं। फिलहाल में यहाँ तो 2 कॉमन आ रहे हैं तो हम 2 को समझेंगे। यहाँ 2 कॉमन लिया हमने, कितना बचा, एक्स बचा माइनस। अब यहाँ 10 मत लिख देना,
2 से भाग करो 10 के लिए, कितने बार जाएंगे? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितने बार गए? 5 बार। तो उन 5 को लिखना है हमें, इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना आ गया? x माइनस 5। यदि इन दोनों पद एक जैसे बनना है तो सवाल हमारा राइट है, यानी हम राइट कर रहे हैं। तो x माइनस 5 और x प्लस 2, यानी x माइनस 5 इन दोनों में से एक ले लेंगे और एक x और प्लस 2 ये ले लिया। तो हमारे जो मूल और हमारा इक्वल टू क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। तो अतः क्या आ जाएंगे? x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ गए? 5 आ गए। ये माइनस 5 को उधर भेज दिया, x प्लस 2 0, तो x बराबर ये आ गया माइनस के 2। तो मूल हमारे जो प्राप्त हुए समीकरण से वो क्या हुए? मूल 5 कॉमा माइनस 2। बस आंसर, बस इतना करना है। ठीक है। यदि कोई भी परेशानी दिक्कत होती है आपके लिए क्वेश्चन करने में तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ठीक है, उसका समाधान भी मिलेगा आपके लिए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप अपनी बुक से क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। देखो ये थोड़ा अलग टाइप का है उससे, क्योंकि यहाँ ये संख्या दे रखे हैं उसमें नहीं थी। तो देखिए यहाँ जो संख्या दे रखे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ जो संख्या होगी उसे उठाएंगे, उठा ली, गुणा लगाएंगे, और यहाँ जो संख्या होगी उसे उठाएंगे। तो यहाँ कितने हैं? 6 हैं, तो यहाँ 6 के लिए उठा लिए मैंने। अब इनकी गुणा कर लो। 6 दूनी कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब देखो, अब हम ऐसे फैक्टर करते हैं कि गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए। अब ये 6 को मत देखना, इन 12 को देखना। गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए और यह माइनस है, और घटाने पर कितना आना चाहिए? 1। ठीक है, कितना आना चाहिए? 1। तो फैक्टर करते हैं। अब देखो 2 छंग 12 होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। तो 6 में से 2 या 2 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। तो ये नहीं हो सकता। अब कहेंगे आप 4 गुणे 3 12 होता है, जी बिल्कुल होता है। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यही हमारा गुणनखंड राइट है, क्योंकि हमें 1 ही तो लाना है घटा करके, और गुणा करने पर 12 लाना है। अब इन 6 को भूल जाना, क्योंकि 6 की और 2 की मल्टीप्लाई करके जे गुणनखंड बन गया, तो गुणा करने पर जे लाना चाहिए हमें। तो चलिए अब हमें क्या इसको रखना है, इस x की जगह इसकी x के मल्टीपल में कितना रखना है? 4, और घटा के लाना है तो माइनस के 3। तो इस देखिए किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ रखेंगे 4 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू क्या रखेंगे? 0। यहाँ आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4 की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा? 4x माइनस के 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ देखो 2 के जोड़े बना लेते हैं। 2 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है। देखो दोनों में x है तो x तो कॉमन आ ही रही है। बाकी फ़िलहाल में ये देखते हैं 2 के पहाड़े में के 4 आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ किस तरीके से 2 भी कॉमन ले लिया और एक x भी कॉमन ले ली। अब यहाँ देखो 2 यहाँ से कॉमन आ गया और x कॉमन आ गई, कितनी बची? 1 x बची। तब इस 1 x को लिख लेते हैं यहाँ पर। प्लस 2 से भाग करो इन 4 के लिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी लिखना है 2 बार। ठीक है, बस हो गया कॉमन लेना। ये कॉमन लेना सीखना ही बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखो माइनस क्या 3 है, अब यहाँ 6 है, एक जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो ये बताएं आप, 3 के पहाड़े में 6 आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। तो 3 से भाग कर देंगे ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 के पहाड़े में जब 6 आते हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ देखो 3 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ x, और यहाँ कितना आएगा? 3 दूनी 6। अब बात आती है चिन्ह की। हमेशा याद रखो, यानी माइनस है बाहर तो यदि ब्रैकेट बंद करोगे तो भी चिन्ह चेंज करोगे, उल्टा करोगे। जस्ट यदि खोलोगे ब्रैकेट और माइनस लगा हुआ है इस पास में तो भी उसका चिन्ह का उल्टा करोगे। तो ये 3 कॉमन लिए, x आ गया, और ये 3 दूनी 6 आ गए। अब यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस ना लिख के, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। कितना आ गया? प्लस। इक्वल टू कितना आ गया? 0। ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 3, एक तो ये बन गया और एक बन गया x प्लस 2, एक इनमें से उठा लेंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर माइनस के 3 इधर गए, प्लस के 3, तो x बराबर आ गया 3/2।
एक आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया -2। ठीक है, तो जो हमारे जो मूल प्राप्त हुए वो क्या हुए, दो घात समीकरण से 3/2 -2। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन समझ में आते होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, तो चलिए जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये देखिए। ये जो क्वेश्चन है इस पर इम्पोर्टेंट लिख लें, इस पे इम्पोर्टेंट लिख लें, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, विगत प्रश्नों में। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन पूछता है शायद अब की भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना है कुछ नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिया हुआ उल्टा सीधा है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें सवाल दिया रखा है। अब हम क्या करना है इसमें, क्योंकि देखो यहाँ जब संख्या दे रखे हैं यहाँ भी और यहाँ भी संख्या दे रखे हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया यदि यहाँ संख्या है तो इन संख्या और इनकी गुणा करेंगे, तभी हमें पता चलेगा गुणा करने पे कितना लाना है। जी बिल्कुल, तो यहाँ देखो, यहाँ √2 है और यहाँ कितने हैं 5√2। ओके, देखो ये नियम समझो आप, कोई भी संख्या रूट में सेम होती है और उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी बन जाती है। जैसे √3 गुणा √3 से करेंगे पूरे 3, √2 की गुणा √2 से करेंगे तो पूरे 2। अब आपके समझ में आ रहा है इतना, तो यहाँ भी √2 पूरा 2 बन गया और ये 5 बन गया, तो ये 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। √2 और √2 पूरे 2 बन गया और 1 5 ये, तो 5 दूनी 10। अब आपको क्या लाना है, देखो प्लस ये है, आपको गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, यानी 7 आना चाहिए। तो बहुत आसान हो गया अब तो जी सर। तो देखो 10 के जो फैक्टर होते हैं आपको पता ही है, 2 ही फैक्टर हैं उसके, 5 दूनी 10 और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। जी बिल्कुल इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, लेकिन इजी तो है, तुम गलती करोगे कॉमन लेने में, हमें पता है, तो इसलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, 7 की जगह 5 + 2x और यहाँ आएगा 5√2 = 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना आएगा, √2x² प्लस 5 की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा 5x, 2 की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा 2x और ये आ गया 5√2 = 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे डियर, यहाँ से मैंने बताया 2 के जोड़े बना लो। जी बना लिया, बिल्कुल बना लिया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में तो कुछ भी नहीं आ रहा, ना √2 के पहाड़े में 5 आते हैं, तो इस संख्याओं को तो कैंसिल कर देते हैं। अब हमें पता है x ही कॉमन आ सकती है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम x कॉमन ले सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं 2 पेनों का यूज कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में एक ही पेन का यूज करना है, नीले का बस। ठीक है, ब्लू पेन का यूज करना है। आपको यहाँ से पता पड़ रहा है ना, यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, इसलिए मैंने नीले पेन का यूज कर रहा हूँ। तो इन दोनों में से मैं x कॉमन तो ले सकता हूँ, क्योंकि x दोनों में, तो x कॉमन ले लिया। अब यहाँ कितना बचा, √2 बचा और एक x इसमें की बची, और यहाँ आ गया प्लस के 5 आ गया। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ जी कॉमन आ रहा है, देखो मैंने आपके लिए बताया 2 बराबर कितने होते हैं, √2 गुणे √2। तो यहाँ √2 मान ली गुणे √2 शामिल है इस 2 में, और एक ये x मिल गई, और ये कितना है 5√2 मान लो। ठीक है, ये समझने के लिए, आपके समझाने के लिए लिख दिया मैंने, बाकी तो हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। तो यहाँ देखो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो क्यों नहीं √2 हम कॉमन ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। तो √2 यहाँ से कॉमन लिया तो एक √2 बचा, एक √2 बचा और एक x बची, और प्लस यहाँ से √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ 5 बचे। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बहुत आपके लिए बारीकी से समझाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉमन लेना आ चुका होगा। तो अब देखिए यहाँ से इन दोनों में से मैंने बताया आपको एक उठाना है, तो मैंने यहाँ से उठा लिया √2x + 5 और एक उठा लिया x + √2 = 0। अब इनके बराबर में रख देते हैं, √2x + 5 = 0, तो x बराबर आ गया ये -5 बटे ये -5 है, और रूट को इधर इसमें पहुँचा दो, ये माइनस के हो गए। ठीक है, तो देखिए एक मूल तो ये मिल गया हमें, और दूसरा क्या मिलेंगे, दूसरा मूल ये है x + √2 = 0। तो x बराबर ये प्लस के √2 को इधर पहुंचा देते हैं माइनस के √2। तो जो मूल प्राप्त हुए डियर वो कितने हुए, -5√2
कॉमा माइनस के √2। तो आशा करता हूँ मैं आपके लिए बहुत बारीकी से समझाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इतने मेहनत करने के बावजूद भी वीडियो पसंद नहीं आए तो बेकार है फिर। ठीक है, तो आप भी मेहनत करिए, तभी आपको भी समझ में आ सकती है। अब यदि आप हमारे ऊपर निर्भर रहेंगे या किसी के निर्भर रहेंगे, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, तो चाहे आप कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ लें, समझ में नहीं आएगा, या एक दिन समझ में आएगा, दूसरे दिन भूल जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप अभ्यास करना, बाकी 1-2 बार करके देखना तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 2x² - x + 1/8 = 0। आपको ये खुद से करना है। ये क्वेश्चन मैं इसके लिए आपको बना के दे रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे इसे सेम इसी तरीके से, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो 1 8 का लासा कितना लिया, 8 आ गया। 1 का भाग करेंगे 8 से तो 8 बार जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16x²। 1 की भाग करेंगे 8 से, 1 × 8, तो 8 की गुणा इस अंश से करना है, भिन्न तो सबने करी होगी, तो 8x आ गया, और प्लस 8 एकम 8 एक बार गया, और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 8 एकम 8 = 0। अब इसके बटे में 1 मान लिए, तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना है, 16x² - 8x + 1 = 0। 8 की गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब ये बन गई। अब ये आपको खुद से करना है। 16 और 1 की गुणा कर लेंगे, 16, और 16 के फैक्टर करेंगे। जो गुणा करने पे तो 16 आना चाहिए, और जोड़ने पे ये प्लस का चिन्ह है तो 8 आना चाहिए। तो ये लो, ये भी बता दी, 4 और 4, 4 चौक 16, और 4 + 4 ये आ गया 8। तो आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन कर लेंगे आप खुद से, और इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और हाँ, यदि स्टूडेंट्स आप कोई भी बच्चा, यहाँ 4.2 एक्सरसाइज चल रही है फ़िलहाल में, इसमें भी वीडियो आपको सभी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मेरा एक न्यू चैनल है, उस पर मैंने न्यू चैनल खोला है, तो उसमें क्या है, मैथमेटिक्स सक्सेस .1 ये चैनल है। इसमें आप स्पेलिंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, बिना स्पेस दिए इसे सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो उस पर सबसे पहले लोगो आएगा, मेरा ही आएगा, और जो मैथ का होगा। ठीक है, तो उसमें अभी 5-6 वीडियो पड़ी हैं, वो बिल्कुल एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट किया है। बहुत बारीकी तरीके से मैंने उसमें पढ़ाया, बहुत डिटेल से। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चे हैं, जो पीछे रह गए हैं अपने कार्य में, तो वहाँ से अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। और यहाँ से भी आपको 4.2 एक्सरसाइज करा रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी पढ़िए। तो चलिए, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में बता दें। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।